हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। 15 दिन का फोर्टनाइट पीरियड जब फुल मून और न्यू मून होता है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार 15 दिन का ये समय जब चंद्रमा सूर्य से अपोजिट होता है उस समय फुल मून होता है। जब सूर्य चंद्रमा की डिग्री सेम होती है, समान होती है, यानी न्यू मून। जब अमावस्या के बाद चंद्रमा राइज होता है। 15 दिन का ये समय कुछ मेजर इवेंट को, कुछ उथल पुथल की तरफ इशारा करता है। ये समय जब 13 सावन दिनों के अंतर्गत 15 तिथियों का भोग हो जाए तो उसे 13 दिनों का पक्ष कहा जाता है। या पूरे विश्व में किस तरह का प्रभाव पड़ेगा उसे देखा जाता है। सनराइज से रिलेटेड कोई भी तिथि जिसका संबंध सूर्योदय से ना हो या जिस तिथि का अपने गणना क्रम में, अपने सीक्वेंस में क्षय हो जाना, उसे क्षय तिथि कहा जाता है। इसके अनुसार दो तिथियों का एक पक्ष के अंतर्गत सूर्योदय से संबंध नहीं बने तो उसे वैश्विक स्तर पर अत्यंत विध्वंसक या फिर अशुभ माना जाता है। इस समय पूरे विश्व में स्थिति अशुभ फलदायक होती है। 13 दिन का ये पक्ष होने से समस्त मानव जाति के लिए महाविनाश की स्थिति बन जाती है और ये काल योग का समय कई वर्षों में एक बार बनता है और इसे महा उत्पात की स्थिति भी बताया गया है। इस वर्ष संवत 2078 में भाद्रपद शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा और त्रयोदशी का क्षय होकर 13 दिन का पक्ष होने वाला है जो अशुभता की तरफ इशारा करता है। ये समय वायलेंस को और पृथ्वी पर नुकसान को लेकर आने वाला कहा गया है। इस बार ये समय 7 सितंबर 2021 को अर्ली मॉर्निंग लगभग 6:21 और 32 सेकंड पर होने वाला है। न्यू मून है उस दिन। अगर उस दिन का चार्ट हम देखें तो लियो राइजिंग साइन है। लग्न में ही सूर्य और चंद्रमा है। सेकेंड हाउस में स्वराशि यानी कि कन्या राशि में बुध और मंगल हैं। थर्ड हाउस में स्वराशि शुक्र है। फोर्थ हाउस में केतु है। सिक्स्थ हाउस में स्वराशि वक्री शनि है। सेवेंथ हाउस में वक्री गुरु है और 10th हाउस में राहु है। उस समय अगर आप देखें तो सूर्य और चंद्रमा दोनों ही 1 डिग्री 1 ही मिनट पर है, यानी 20 डिग्री 28 मिनट पर। 6:20 तक अमावस्या तिथि है। उसके बाद 6:21 पर शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है, यानी प्रतिपदा। अगले दिन 8 सितंबर को 6:03 पर सनराइज का समय है। उस समय शुक्ल पक्ष का सेकेंड डे होगा, यानी कि शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। 7 सितंबर को भी सुबह 6:03 पर सूर्योदय है, तो शुक्ल प्रतिपदा का दिन शॉर्ट हो गया। इस फोर्टनाइट में 2 तिथि क्षय हो गई हैं, इसलिए भाद्रपद के इस महीने के रेगुलर 15 दिन की जगह 13 दिन हो गए हैं। ये स्थिति कई वर्षों में होती है और वैश्विक रूप से बहुत घातक सिद्ध होती है। कहा जा सकता है कि ये 13 दिन का कालयुग के समय समस्त संसार परेशानियों से ग्रस्त होता है। पूरे विश्व में महाविनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में लग्न से किसी भी देश या राज्य की गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ देखी जाती है, किसी भी देश की स्थिति को देखी जाती है। यहाँ लग्न में स्वराशि सूर्य है चंद्रमा के साथ 1 ही डिग्री पर, यानी 20 डिग्री 28 मिनट पर, और दोनों ही शुक्र के नक्षत्र में है। लग्न भी 23 डिग्री का है जो शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र 3rd लॉर्ड और 10th लॉर्ड है और तीसरे भाव में ओन साइन है तुला राशि का। लग्न को, सूर्य को और चंद्रमा को अष्टमेश और पंचमेश वक्री गुरु देख रहा है 7th भाव से। यही गुरु दशमेश शुक्र को भी देख रहा है 3rd हाउस में। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करें तो उसके अकॉर्डिंग तीसरा भाव जनता के साथ सरकार का जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसा रहेगा उसे देखा जाता है। पड़ोसी देशों के लिए देखा जाता है, डेमोक्रेसी के लिए देखा जाता है। अगर इस भाव पर किसी भी तरीके का एफ्लिक्शन हो या फिर इसके स्वामी पर एफ्लिक्शन हो तो ये आने वाले समय में सरकार और पब्लिक के कम्युनिकेशन पर नेगेटिव इफेक्ट दे सकता है।
या फिर जितने भी कम्युनिकेशन के या फिर दूर संचार के जितने भी संसाधन हैं उनसे रिलेटेड दुर्घटनाओं की तरफ इशारा करता है। आप देख सकते हैं इस शुक्र पर जो थर्ड लॉर्ड होकर थर्ड हाउस में ही है, इस पर षष्ठेश शनि और अष्टमेश गुरु का एस्पेक्ट है। दोनों ही वक्री भी हैं। वो ये शो करता है कि जनता के द्वारा या पड़ोसी देशों के द्वारा कोई दुर्घटना की तरफ इंडिकेशन दिखाई देता है। 6th हाउस से शनि का एस्पेक्ट है थर्ड भाव और भावेश पर षष्ठेश होकर, तो ये समय पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को भी शो कर रहा है। कम्युनल राइट की तरफ भी ये इशारा करता है। अगर यहाँ पर छठे भाव में शनि जैसा स्लो मूविंग प्लैनेट है और वो भी रेट्रोग्रेड होकर, तो ये समय लार्ज नंबर में डेथ की तरफ भी इशारा करता है। और वी कैन से सेटबैक फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट। ये नेबर्स कंट्री के साथ भी हो सकता है। कोई भी कंट्री किसी भी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, बड़ी संख्या में डेथ भी हो सकती हैं। 7th हाउस में जुपिटर है और वो भी रेट्रोग्रेड है। अष्टमेश है, वो भी थर्ड हाउस और थर्ड लॉर्ड शुक्र को अपना एस्पेक्ट दे रहा है 7th हाउस से। 7th हाउस वॉर को, युद्ध को रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन अफेयर को या फिर किसी भी तरीके के एग्रीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ भी स्लो मूविंग प्लैनेट हो, जैसा कि यहाँ पर जुपिटर है, वो इंडिकेट करता है कि जनता का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है। देश के लिए इंटरनेशनल जो भी पोजीशन है वो बहुत चैलेंजिंग रहने वाली है। जुपिटर अष्टमेश भी है, जो जनता के विश्वास के लिए देखा जाता है, किसी भी तरीके के फैटल एक्सीडेंट के लिए देखा जाता है, महामारी के लिए देखा जाता है, नेचुरल कैलेमिटी, अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन, थंडर स्टॉर्म के लिए देखा जाता है। अगर ये भाव मैलेफिक प्लैनेट से एफ्लिक्टेड हो या इसका लॉर्ड एफ्लिक्टेड है, तो ये किसी भी देश के लिए या फिर किसी भी राष्ट्र के लिए असफलताओं की तरफ इशारा करता है। देश में पीड़ा के हालात हो सकते हैं। इस चार्ट में अष्टम भाव पर अगर हम देखें तो मंगल और शनि दोनों का ही एस्पेक्ट है, जो कुछ मेजर इंसिडेंट की तरफ इंडिकेशन भी दे रहा है। नवांश में यही शुक्र वर्गोत्तम है तुला राशि में। तुला राशि में शुक्र के साथ सूर्य है, चंद्रमा है, गुरु और केतु भी है। ये सभी 12th हाउस में है कंजंक्शन में। तुला राशि के बारे में अगर हम कहें तो तुला राशि मार्केट की राशि होती है, पब्लिक प्लेस की राशि होती है। सूर्य चंद्रमा के साथ साथ दोनों फाइनेंस के ग्रह है, जुपिटर और वीनस, इन दोनों के ऊपर केतु का इन्फ्लुएंस है 12th हाउस में, जो पूरे विश्व में फाइनेंस सेक्टर में, स्टॉक मार्केट में मेजर फॉल दे सकता है। क्योंकि 12th हाउस फाइनेंशियल लॉसेस का हाउस होता है, मिसहैप का हाउस होता है, साथ ही साथ ये फॉरेन डेब्ट का हाउस भी होता है। वहीं 12th भाव में केतु होने से नेचुरल कैलेमिटी, वायलेंस, फियर, एक्सीडेंट के साथ साथ वित्तीय संकट की तरफ भी इशारा करता है। यहाँ केतु किसी भी देश या फिर किसी भी राज्य को बिल्कुल अलग थलग कर देता है, क्योंकि केतु को सेपरेटिव प्लैनेट कहा जाता है। पिछले कई वर्षों का यदि आकलन करें तो बहुत कुछ हमारे सामने आएगा। इस 13 दिन के कालयोग पक्ष का प्रभाव निश्चित तौर पे पड़ता है। जिस तरह किसी भी ग्रहण का प्रभाव 3 से 6 महीने तक रहता है, उसी तरह इस पक्ष का प्रभाव भी 3 से 6 महीने तक रहने वाला है। 13 दिन के इस कालयोग पक्ष का प्रभाव राजनीतिक अस्थिरता में देखा जाता है। व्यापक रूप से धन हानि की संभावना भी होती है। प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, अर्थक्वेक की घटनाएं भी निश्चित रूप से देखी जा सकती हैं। अभी हम न्यू मून चार्ट का विश्लेषण कर रहे थे, तब हमने देखा कि इस तरह के योग में जन का और धन का दोनों का हानि योग दिखाई दे रहा है। एक लार्ज नंबर पर मानव जीवन को कष्ट मिल सकता है, और ये सब या तो प्राकृतिक आपदाओं से ही संभव है या फिर युद्ध जैसी परिस्थितियों से भी संभव है। पिछले कई वर्षों की कुछ घटनाओं को अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कोई ना कोई घटना इस समय पर जरूर घटित होती है। भारत की अगर हम बात करें तो इस तरह के कालयोग पक्ष का भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है आने वाले दिनों में, तो इसके कुछ इवेंट मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताए थे। भारत के चार्ट में न्यू मून का ये गोचर कुंडली के 4th भाव में देखा जा सकता है।
नवांश में ये 6th हाउस और 8th हाउस दोनों को हाईलाइट कर रहा है। 6th हाउस, 8th हाउस और 3rd हाउस, इन सब की बात हम पहले कर चुके हैं कि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से कैसे इन्फ्लुएंस देश दुनिया में बढ़ते हैं। मैंने अपने चैनल पर बहुत पहले कुछ ऐसे वीडियोस दिए थे कि प्लैनेटरी गोचर के अनुसार आने वाले समय में कुछ अप्रिय घटनाएं घटित होने वाली हैं, जिसमें धन हानि, जन हानि या फिर जल से परेशानी, प्राकृतिक आपदाएं, आगजनी, अर्थक्वेक, वॉयलेंस जैसी स्थिति बन सकती है। असंख्यक लोगों की मृत्यु हो सकती है। ये सभी वीडियोस आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। अभी 20 नवंबर तक मंगल और बुध साथ रहने वाले हैं कन्या राशि में और तुला राशि में। इसी बीच सूर्य भी इनको ज्वाइन करेंगे। ये समय बहुत बड़े राजनीतिक स्तर पर उथल पुथल वाली स्थिति देने वाला होगा। जमीन से रिलेटेड अप्रिय घटनाएं घटित होंगी, जिनमें अर्थक्वेक हो सकता है, वॉल्केनो आदि हो सकता है। कोरोना की 3rd वेव भी परेशानी का कारण इस समय बन सकती है। इसकी डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। जुपिटर सैटर्न दोनों रेट्रोग्रेड हैं मकर राशि में। इनसे ट्राइन में राहु है वृषभ राशि में। इन तीनों का ट्रायंगुलर एस्पेक्ट है जो अर्थ एलिमेंट की राशियों में है। वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, ये तीनों अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो कन्या राशि में भी मंगल बुध का कंजंक्शन है और अभी सूर्य भी इस राशि पर गोचर करने वाले हैं। कुछ डिकेड की स्थिति हो सकती है, कुछ जियोपॉलिटिकल चेंज भी देखे जा सकते हैं। भारत का वृषभ लग्न है जहां ऑलरेडी राहु है नेटल पोजीशन पे, और अभी गोचर में भी राहु वृषभ राशि में है। इनसे ट्राइन में जो भी कंट्री होंगे, यानी कि वृषभ राशि में, कन्या राशि में और मकर राशि में, इनसे रिलेटेड जो भी कंट्रीज होंगे जिनका भी लग्न इन राइजिंग साइन से होगा, उन देशों में कुछ अप्रिय घटनाएं घटित हो सकती हैं। भारत का भी राइजिंग साइन वृषभ है, वहीं चाइना का राइजिंग साइन मकर राशि है। तो इन प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन का प्रभाव इन देशों पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। कुछ राजनीतिक अस्थिरता इन देशों में देखी जा सकती है, क्योंकि सूर्य भी अभी अपनी राशि चेंज करके मंगल और बुध को ज्वाइन करेंगे, जो राहु से ट्राइन में होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मंगल आक्रामकता का प्लैनेट है, फायरी प्लैनेट है, जो युद्ध के लिए देखा जाता है, ब्लड के लिए देखा जाता है। यहाँ बुध असंख्यक लोगों की भीड़ को रिप्रेजेंट करता है। ये कॉम्बिनेशन या तो युद्ध में हो सकता है या फिर किसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हो सकता है, जिसमें असंख्यक लोगों की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। जब सूर्य मंगल और बुध को ज्वाइन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि एनी पॉलिटिकल लीडर कैन टेक एक्शन इम्पल्सिवनेस। कोई भी राजनीतिक जो भी नेता है, जो भी लीडर है, वो अपने आवेश में या फिर अपने आवेग में आकर के बहुत बड़ा एक्शन ले सकता है, जिसके कारण देश में, दुनिया में ड्रास्टिक सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है। इसका ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से देश दुनिया में बहुत सारे अप्रिय घटनाएं घटित हो सकती हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी ऐसे समय को देखते हुए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगली ज्योतिष की नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।